तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये वॉल्यूम 4 है और आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटीज़ के माध्यम से आवर पास्ट जो कि है उसके माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे, कैसे हम अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं। मैंने खुद भी किया हुआ है, तो ये हमारा वॉल्यूम 4 है, वॉल्यूम 5 है आई थिंक। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं यहाँ तक बता चुका था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनमें से जो भी वर्ड्स थे, जो भी बढ़िया वर्ड्स थे उनको आपने नोट डाउन किया होगा। मैंने आपको लिखने के लिए भी बोला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ यहाँ से अपन देखते हैं क्लास 6 का ये जो एनसीईआरटी है, इसको देखते हैं एक बार के लिए। आप लोग जो मैं चीज़ बताऊंगा एक मतलब एसएसटी के पर्सपेक्टिव से, तो उसको भी नोट डाउन करिएगा क्योंकि वही आपको आगे चल के हेल्प करेगा। ठीक है, कि आखिर में अगर क्वेश्चन अराइज होगा तो लिखना कैसे, वो हेल्प करेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि लुक एट द मैप टू बिलो। ठीक है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. Hunter gatherers lived in many more places, only some are shown on the maps. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. I hope आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से इन लाइन बाय लाइन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन समझिए। कह रहा है कि लुक एट द मैप टू, यानी कि इस मैप को देखिए। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स, देखिए अब रेड ट्रायंगल्स देखते हैं यहाँ पे कहाँ है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल, ये है। ठीक है, और आपको ये है भीमबेटका जो कि एमपी में है। आपको आ, और भी कोई प्लेस है क्या? चिरांड वगैरह, तो ये तो पालियोलिथिक साइट्स वगैरह हो गए। बुर्जहोम, ये तो पालियोलिथिक साइट्स हो गए। ठीक है, कह रहा है ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स आर साइट फ्रॉम विच द आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैथरर्स। तो इन सभी रेड ट्रायंगल्स से आर्कियोलॉजिस्ट ने, कह रहा है कि फ्रॉम आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैथरर्स, मतलब कि इन सभी से क्या मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को? आर्कियोलॉजिस्ट को इन सभी से मिला है हंटर गैथरर्स का अवशेष मिला है। ठीक है, रिमेन्स मिले हुए हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, रिमेन्स। कह रहा है कि ओनली सम आर सोन ऑन द, हालांकि ये जो दो चार दिख रहे हैं आपको, दो तीन, इसमें मतलब ये जो पूरा इंडिया का मैप है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल कुछ ही दिखाए गए हैं, ये बोल रहा है। मेनी साइट्स वेर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, और बहुत सारे साइट्स जो है वो वाटर के सटे हुए में है, मतलब कि adjacent to water, sources of water, adjacent to the sources of water such as the rivers, लेक, रिवर्स एंड लेक एंड पॉन्ड्स। ठीक है, इन सभी के सटे में बहुत सारे साइट्स हैं। पालेलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, जहां से हंटिंग गैथरिन का सोर्स मिला हुआ है, ये बोल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा है एज स्टोन्स टूल्स वेर इंपोर्टेंट, पीपुल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वाज इजीली अवेलेबल। कह रहा है एज स्टोन टूल्स वेर इंपोर्टेंट, आपको पता है कि हमारे न्यूलिथिक टाइम में, मेजोलिथिक टाइम में क्या होता था, स्टोन टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कह रहा है पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। अब देखिए आप लोग को बताया हुआ था कि एक ऐसे वो होता था, रस्सी लकड़ी होता था, लकड़ी के ऊपर एक वुड का एक पत्थर का बहुत हथियार बांधा हुआ था और उसी से अपना शिकार करते थे। तो मान लीजिए ये जो पत्थर है, ये कहीं ना कहीं उस जगह पे मिलता हो जहाँ पत्थरों का ढेर होगा, बहुत सारे पत्थर होंगे, पहाड़ होंगे जहाँ छोटे छोटे पत्थर बहुत मिलते होंगे। तो लोग वहां ज्यादा जाने का प्रयास करते हैं, वहां जाके ज्यादा ढूंढने का प्रयास करते हैं जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स इजिली अवेलेबल, बहुत अच्छे से इजिली मिल जाते हैं। Places where stones was found and where people made tools are known as a factory sites। ठीक है, तो जहां पे ये स्टोन्स मिलते थे और इन स्टोन को बाद में घिस के बहुत वो तरीके वाला बनाया जाता था ताकि शिकार किया जा सके, उन जगहों को क्या कहते थे? फैक्ट्री साइट्स बोलते थे। ठीक है, अब देखिए आगे आइए। कह रहा है हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वेयर, और हम अब कह रहा है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड थे। ठीक है, कहाँ है? तो यूजुअली, अभी इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब जल्दी से राउट डन करिए। ये आमतौर पे आपको यूज होगा, तो लिखिए आम तौर पे। ठीक है, आम तौर पे, आमतौर पे जनरली, यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स टूल्स दैट वेर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। देखिए क्या रहा है, वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, छोटे छोटे स्टोन के ढेर, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, टूल्स, टूल्स मतलब हो गया कि सब्सटेंस, कोई कोई थिंग। ठीक है, दैट वेर मेड, जो कि बनाए गए थे, एंड परहैप्स, और शायद डिस्कार्डेड, और शायद बनाने के बाद उसे त्याग दिया गया था। ठीक है, लिखिए जल्दी। परहैप्स का मतलब हो गया शायद। ठीक है, परहैप्स हो गया, और यहाँ पे डिस्कार्डेड का मतलब हो गया
डिस्कार्डेड का मतलब त्याग देना, ठीक है, डिस्कार्ड छोड़ देना, ठीक है। तो कह रहा है कि डिस्कार्ड बिकॉज दे वेर नॉट परफेक्ट, और उन्हें वहां पे बनाया गया और फिर उन्हें वहीं पे छोड़ भी दिया गया, क्योंकि वो आम तौर पे काम करने के लायक नहीं था, इसलिए उसे छोड़ भी दिया गया। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट द साइड्स, और चिप्स मतलब कि छोटे छोटे क्लस्टर जो हैं, और पत्थर के छोटे छोटे क्लस्टर को लेफ्ट बिहाइंड वहीं पे छोड़ दिया गया, पीछे छोड़ दिया गया। लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ देना, ठीक है। एट दीज साइड्स, उन साइड्स पे समटाइम्स पीपुल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, लिखिए समटाइम्स का मतलब हो गया ये, समटाइम्स का मतलब हो गया कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। कभी 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 पीपुल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो हंटर गैथर लोग हुआ करते थे, वो इन पत्थर वाली जगहों पे बहुत अधिक समय तक रहते थे। क्यों? दिस साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, और इन साइट्स को इसीलिए क्या कहा जाता था? हैबिटेशन कम, मतलब कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री, यानी कि मतलब कि फैक्ट्री और हैबिटेशन का मिक्सचर कहा जाता था, कि यहाँ पे फैक्ट्री भी हुआ करता था, लोग पत्थर उत्थल का वो बनाते थे और उसी के साथ वहां पे रहते थे भी, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड, ठीक है। अब कह रहा है, अच्छा हैबिटेशन का मतलब आप नहीं समझ रहे हो तो हैबिटेशन का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। हैबिटेशन का मतलब हो गया बसना, ठीक है, बसावट, हैबिटेशन, हैबिटेट, बसावट, ठीक है, बसावट लिख लीजिए, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, देख सकते हो, एक फिगर देख सकते हो आप, ये फैक्ट्री ऑफ क्लस्टर ऑफ टूल्स है। अब आगे देख लीजिए, मेकिंग स्टोन टूल्स कैसे होता था। साइट्स देखिए, आर देखिए साइट्स क्या होते हैं, साइट्स समझिए, आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स, मतलब कि मतलब कि अवशेष, अवशेष वो होते हैं, अवशेष, अवशेष, अवशेष क्या होते हैं? मतलब सड़े गले चीजों को अवशेष कहते हैं, हालांकि पत्थर तो सड़े गले नहीं होते हैं बट बच जाते हैं, तो अवशेष के रिमेन्स ऑफ थिंग्स, मतलब टूल्स, पोस्ट, बिल्डिंग्स, इट इज वेयर फाउंड, मतलब कि साइट्स वो होते हैं जहां पे रिमेन्स, इनके अवशेष पाए जाते हैं, टूल्स के, पोर्ट्स के, बिल्डिंग्स के। दिस वेयर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपुल, और ये सब कैसे मिलते थे? ये यूज किए गए, बनाए गए और वहीं पे यूज करके छोड़ दिए गए। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये आपको सर्फेस ऑफ द अर्थ पे, मतलब कि धरती के क्रस्ट पे मिल सकता है, ऊपरी सतह पे, या फिर बरीड, दफनाया गया, बरीड का लिखिए दफनाया गया, दफनाया गया, ठीक है। बरीड अंडर द अर्थ, या फिर वो अंडर द अर्थ, उसके नीचे भी दफनाया हुआ मिलता है। वो जो टूल्स हैं, ये जो टूल्स है ना, पोस्ट रिमेन्स, ये अंदर भी मिलता है, ऊपर भी मिलता है, ठीक है। और समटाइम्स, और कभी कभी इवन अंडर वाटर, और कभी कभी नदियों के नीचे या फिर पॉन्ड्स के नीचे, तालाबों के नीचे वगैरह भी मिल जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर, और आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है। मेकिंग स्टोन टूल्स वेर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। अब देखिए स्टोन टूल्स कैसे बनता था, ठीक है। तो कह रहा है स्टोन टूल्स वेयर प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब भी होता है शायद, इसका मतलब भी शायद, हो सकता है, हो सकता है, मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। कौन कौन सा? द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन और स्टोन, ठीक है। हियर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल was to be made, also called the core, was held in one hand, अच्छा समझिए। Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off flax from the first till the required shape was obtained। तो देखिए क्या होता है कि एक छोटा सा पत्थर यहाँ ले लिया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, देखिए देखिए दिया हुआ ना। आज भी हम करते हैं ना, कई बार ईटा को तोड़ने उड़ने के लिए छोटे ऐसे पत्थर को लेते हैं, तोड़ देते हैं, और एक ये पत्थर हो गया। तो मान लीजिए इसका शेप हमें हंटर गैथरिंग के लिए बनाना हुआ टूल बनाना है इसको, तो इस पत्थर को उठाया और यहाँ 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 शेप मान लो तोड़ते गए, या फिर इसका शेप ऐसे बनाना है, तो पहले इसका शेप ऐसे बनाने के लिए ये पूरा भाग काटना पड़ेगा, फिर ये पूरा भाग काटना पड़ेगा, फिर यहाँ थोड़ा सा इसका कोना मजबूत करना पड़ेगा ताकि ये शेप में आ जाए, ठीक है। ये कह रहा है। तो हैमर, एक को हैमर मतलब एक को हथौड़ी की तरह यूज किया जाता है और दूसरे को टूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना होता है, रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत, ठीक है। और कोई यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर फ्लैकिंग, हियर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन अ फीम सरफेस, द हैमर वाज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव द फ्लैश दैट कुड बी शेप्ड। तो कह रहा है कि ये जो कोर जो पत्थर है, मान लीजिए ये इसको बनाना है, तो ये कोर हो गया, ठीक है। प्लेस्ड ऑन अ फिल्म सरफेस, तो इसको मान लीजिए धरती पे रखिएगा, अगर धरती पे तो मिट्टी है वो अगर ऐसे मारिएगा तो वो धस जाएगा नीचे ना, तो इसलिए फिल्म सरफेस मतलब कि तगड़ा सरफेस पे, ऐसा कि
इस पत्थर को इस पत्थर से मारा जाएगा और इसके नीचे भी एक पत्थर होगा ताकि ये धंसे नहीं, ठीक है। द हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन। तो देखिए ये जो हैमर स्टोन है, जो स्टोन हैमर तो हाथ में है, और जो स्टोन है इसको या तो बोन के नीचे मतलब बोन के ऊपर या फिर किसी स्टोन के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर, ठीक है, टू रिमूव फ्लैग, ताकि इसके कुछ कुछ पार्ट्स को रिमूव करके और उसको कोर में मतलब कि ढाल सका जाए ताकि वो टूल बने, ठीक है। अब कह रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब देखिए मतलब फायर कैसे हमें मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है ट्रेस ऑफ असेस हैव बीन फाउंड हियर। अब देखिए ये भी कह रहा है कि इन पालियोलिथिक साइट्स पे जो कि ट्रायंगल वाले बने हुए हैं, इन पे कह रहा है कि ट्रेसेस ऑफ असेस, अस मतलब होता है राख, ठीक है, राख वेयर फाउंड हियर। दिस सजेस्ट दैट पीपुल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। और ये दिखाता है कि उस टाइम पे भी लोग जो है वो आग से फैमिलियर थे, आग को जानते थे, ठीक है। मेनी फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। तो ये जो आग है वो बहुत सारे कामों के लिए यूज होता था। कौन कौन से? आपको होता था लाइट के लिए कि जला दिया तो लाइट आ रहा है, रोस्ट मीट रोस्ट करने के लिए, पकाने के लिए, और एनिमल्स को डराने के लिए भी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आज काफ़ी है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग लिख के आइएगा, एटलीस्ट 40 शब्द में अपने से कुछ कुछ लिखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टूल्स ऑफ स्टोन, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के आइएगा, 40 वर्ड्स में मात्र लिख के आइएगा, खुद से लिखने का प्रयास करिएगा। थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम प्रयास करिएगा खुद से लिखने के लिए। तो धन्यवाद।